हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी एस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पेनाइल कैंसर यानी कि लिंग में होने वाले कैंसर के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले कैंसर के ऊपर ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने कॉमन वीडियो बनाया है कि कैंसर क्या है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। उस अनुभव के आधार पर हमने रेमेडीज शेयर की है जो हम मैक्सिमम केसेस में पेशेंट को हम देते हैं। पर एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो भी हम रेमेडीज बताते हैं वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकती हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए हो सकती हैं, आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आसान हो सकता है। पर हर पेशेंट के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। वो डिसीज उनकी हेरिडिटी यानी कि उनके पूर्व में किसी उनके दादा परदादा किसी को रही है कि नहीं रही है, कई चीज़ें देखना पड़ता है। उसके आधार पर हम लोग रेमेडीज को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिसीज के नेम से ज़्यादा यानी कि चिकित्सा पद्धति में डिसीज के नेम से ज़्यादा सिम्टम्स महत्वपूर्ण होते हैं, कंडीशंस महत्वपूर्ण होती है। डिसीज कब कहाँ किस कंडीशन में रही है, ये सभी चीज़ें देखना पड़ता है। उसके आधार पर रेमेडीज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिससे पेशेंट को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और ऐसे ऐसे पेशेंट आज ठीक हैं, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जो निश्चित तौर पे बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में थे। उसके साथ फ्रेंड्स हमने उसी वीडियो में कौन सा योग या एक्सरसाइज करना है वो भी हमने लिंक दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। उसके साथ कौन सा आपको डाइट प्लान फॉलो करना है उसी वीडियो के लिंक में हमने दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ रेमेडीज के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आपका डाइट प्लान, योग या एक्सरसाइज, इन दोनों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपको रिजल्ट फास्ट मिल सके और आप ठीक हो सके अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो भी हम वीडियो ये बना रहे हैं इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से आपके लिए बेहतर हो सकता है। किसी को किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उनके गाइडलाइन में आप ट्रीटमेंट अपनी करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे माध्यम से ट्रीटमेंट लेना तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9229488550 के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमने टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर यानी कि जितने प्रकार के कैंसर होते हैं उनके ऊपर हम वीडियो क्रम से बना रहे हैं, जिसमें लगभग 10 से लेकर 15 वीडियो अभी तक हमने बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोज के लिंक हम आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आइए हम लोग बात करते हैं आज पेनाइल कैंसर के ऊपर, इसके बारे में हम बात करें फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए फ्रेंड्स, जिससे लोगों को जानकारी हो सके और अवेयरनेस आए फ्रेंड्स इस चिकित्सा पद्धति के बारे में और डिसीज के प्रति भी। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं पेनाइल कैंसर यानी लिंग में होने वाले कैंसर। तो ये है क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सहज तरीके से कम टाइम में इसको हम बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स कि जो पेनिस कैंसर यानी कि लिंग में होने वाला जो कैंसर है वह बीमारी है जिसमें पेनिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, जो कि कई बार ट्यूमर का वो निर्माण कर लेती हैं और कई बार वो अल्सर भी बन जाती हैं। तो जो ट्यूमर होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि हर ट्यूमर कैंसर ही है या कि नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी जांच ना हो जाए, आइडेंटिफाई ना करा दिया जाए। तो फ्रेंड्स फिर भी जो ट्यूमर्स के रूप में वो ले लेती हैं यानी कि जो सेल्स होती हैं पेनिस की वो अनियंत्रित ग्रोथ करके ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, जिसको सही समय पे ठीक नहीं करने पर वो कई बार कैंसर का रूप ले लेती हैं। और इस कंडीशन को अपन पेनाइल कैंसर कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है कि अगर इसका उपचार सही समय पे या कि शुरुआती दौर पे हो जाए तो निश्चित तौर पे गठाने या कि जो सिस्ट बनी हुई है वो निकल जाती है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है, तो फिर कैंसर की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर इसको सही ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में नहीं कराया गया तो निश्चित तौर पे कैंसर सेल में बदल सकती है, इसकी संभावना लगभग ज़्यादातर हो जाती है, जो कि निश्चित तौर पे फिर वो कैंसर का रूप ले लेती है, जो कि बाद में फिर काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये रहा पेनाइल कैंसर। अब हम बात करेंगे इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं शुरुआती दौर पे जो गांठ होती हैं वो गांठ कई बार अल्सर का भी रूप ले लेती हैं और कई बार वो ग्रोथ करती हैं और कई बार ग्रोथ नहीं भी करती हैं, या कि बहुत स्लो कई बार ग्रोथ करती है और कई बार बहुत तेज़ी के साथ भी ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। दूसरा फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन, लंबे समय से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन रहा हो जिसमें बर्निंग सेंसेशन और पेन बहुत ज़्यादा रहा हो, बहुत ज़्यादा जलन रहती हो और बहुत ज़्यादा इचिंग कई बार महसूस होती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे रवारी कई बार दाने भी आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बनना
शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो फ्रंटल स्किन होती है उसके ऊपर भी कई बार दाने आना शुरू हो जाते हैं, उसका कलर भी बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा या कि जो पेशेंट है वो बताते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा एक प्रकार का म्यूकस टाइप से या कि एक प्रकार के लिक्विड टाइप से सेक्रेशन होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ये भी कई प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ वहाँ पे जो फॉर स्किन है, जिसको मैंने बताया कि हेड की जो स्किन होती है वहाँ पे जो तरल पदार्थ होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, जिस वजह से कि ये धीरे धीरे वहाँ पे अल्सर का रूप ले लेता है और वहाँ पे बहुत कई बार फिर धीरे धीरे पस सेक्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो कुछ चीज़ें हमने मेन चीज़ें बताया। इसके साथ आप कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो पेनिस का जो अपर साइड है यानी कि फ्रंट जो भाग होता है उसमें मोटी एक प्रकार का लेयर यानी चर्बी युक्त लेयर जमना शुरू हो जाती है, इसको सामान्य रूप से अपन फंगल इन्फेक्शन भी समझ सकते हैं। बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो फॉरहेड स्किन होती है और कई बार फॉरहेड के साथ वो चिपक जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर पस फॉर्मेशन भी कई बार होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, तो ये तो कुछ सिम्टम्स हमने बताने का प्रयास किया फ्रेंड्स, कि जो कॉमन रूप से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो हमने सिम्टम्स बताए हैं ये कैंसर ही है, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स है वो किसी और भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, जैसे गिनोरिया या कि सिफिलिस, ये भी बीमारी के भी ये लक्षण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, कि अगर किसी को अगर ये कैंसर हो ही जाता है, पेनाइल कैंसर हो ही गया, तो उसके कारण क्या रहे हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादातर देखने को मिला है। बाकी इसके कोई फिक्स कारण अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, इन्हें इसी कारण की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। पर जो भी सिम्टम्स या कि जो भी चीज़ें ज़्यादातर अपन को समझ में आती है, जो देखने को मिलता है, उस आधार पे फ्रेंड्स सबसे पहला, जैसा कि हमारे वीडियो में कहते हैं कि जो कैंसर है उसका कारण है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड एंटीऑक्सीडेंट। यानी हमारे शरीर में एक चीज़ हम बार बार कहते हैं फ्रेंड्स, कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे कैंसर सेल डेवलप नहीं हो सकती, या कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहीं पे ज़्यादातर डेवलप हो सकती हैं। या कभी इसको ऐसा समझ सकते हैं कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका अभाव होना है, क्योंकि कमी होना शुरू हो जाती है, तो भी चांसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दूसरा चीज़ सिग्नलिंग सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है उसका लॉस हो जाना भी एक कारण बन जाता है। ये ज़्यादातर ये बीमारी 50-60 साल से जो ज़्यादा के लोग हो जाते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलती है, पर ऐसा नहीं है, कम उम्र के भी लोगों में ये बीमारियाँ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके और भी कारण रहे हैं। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जितनी भी डिसीजेस हैं, स्पेशली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं उसमें भी कई बार वो लंबे समय तक रही हैं, क्रोनिक कंडीशन में रही हैं और सही समय पर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो बाद में फिर वो किसी भी रूप में बदल जाती हैं और निश्चित तौर पे फिर काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ कई प्रकार के ड्रग्स रहे हैं, या कि स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये कई चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है, या किसी न किसी डिसीज की लंबे समय से मेडिसिन चल रही थी, उनके साइड इफ़ेक्ट के बाद से या कि उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी देखने को मिलती है। यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद भी कई बार ये बीमारी देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये मेन हमने कारण बताने का प्रयास किया, पर ऐसा नहीं है कि जो हमने कारण बताया है यही कारण इसके हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जिनको कैंसर नहीं है, यानी कि कुल मिला के कोई किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं है, उनको कैंसर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हम दुआ करते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उसके लिए आपको बेहतर लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी फ्रेंड्स। उसके लिए कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, कौन सा योग एक्सरसाइज करना है, इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उन दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं, वो हम सब के लिए हो सकती हैं। निश्चित तौर पे हमारे आपके हाथ में 98% चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम आप अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, 2% ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी को नहीं पता चलता, वो आपको भी, हमको भी, किसी को भी कभी भी हो जाता है। पर हमारे आपके हाथ में करीब 98% ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चाहें और अपने लाइफ स्टाइल, दिनचर्या को हम बदलें, तो हम अपने आप को लगभग मैक्सिमम बचा
सकते हैं, और जो हमारे आपके हाथ में है वही हमें आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण वही डाइट प्लान, वो डाइट प्लान क्या है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके साथ साथ कौन सा योग एक्सरसाइज करना है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। साफ़ सफाई को विशेष ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार के कोई भी वर्ड या कि इस प्रकार से जलन, बर्निंग सेंसेशन, छोटे छोटे दाने, कलर चेंज होना, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उसको तत्काल ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पे आपको ठीक कर सकती हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करेंगे या कि स्वस्थ रख सकती हैं कि अगर किसी को अगर ये बीमारी हो ही गई है, उस कंडीशन में अपन को कौन कौन से रेमेडी देनी चाहिए, जो हम एक प्रकार के ट्रेनिंग पर्पज के हिसाब से या इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम बता रहे हैं, जो निश्चित तौर पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। वहाँ की हर पेशेंट की अलग अलग रेमेडीज हो सकती हैं। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो रेमेडी है S2A2, एक आपको 100 ml का बॉटल लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक 100 ml का बॉटल लीजिए। जो EH यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो रेमेडीज हैं फ्रेंड्स, उसमें इसमें आप S2 को डालेंगे करीब 5 बूंद। इसके साथ इसी में आपको A2 को भी डालना है, वेनवन को डालना है, और वार्म 1 को डालना है अगर फंगल है और फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा आपको म्यूकस या वाइट कलर की मोटी लेयर दिखती है, उस कंडीशन में आपको वार्म के सिम्टम्स, इसलिए आपको वार्म 1 डालना है और C2 डालना है। अगर सिस्ट है, गठाने हैं और यूरिन इन्फेक्शन है तो आपको फिर C2 भी मिक्स करना है। और इसमें फिर आप डिस्टिल वाटर ले लीजिए या कि बिस्लरी वाटर ले लीजिए, इसको लॉक कीजिए और इस तरीके से 50 स्ट्रोक लीजिए और 1 लीटर पानी को बॉयल करवाइए सुबह, उसमें करीब इसका 10 से 20 बूंद डालिए। फिर उस बॉटल को भी 50 स्ट्रोक दे दीजिए, जैसे आपने इस बॉटल में आपने डाल दिया। उसके बाद इसको भी इस तरीके से आप 50 स्ट्रोक दीजिए। पेशेंट जब भी पानी पिए यही पानी उनको पीना है। ये तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर उसमें घाव बहुत ज़्यादा हो गया है और उस डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा गंध आ रही है, उस कंडीशन में आपको S4, A2, C5 और फिर वेन 1 डालना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्म 1 नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वेन पड़ेगा। यानी कि बीमारी हो, पॉइजनस कंडीशन हो गया हो तो फिर अपन उसमें डालेंगे। अगर क्रोनिक हो गया है तो वेन 2 भी आप डाल सकते हैं। तो इसको आप डालेंगे और इस तरीके से इसको आप 50 स्ट्रोक देंगे और इसको भी इसी तरीके से पानी में मिलाएंगे। और इसको जब भी पानी पिए यही पानी आपको करीब 1 हफ्ते तक पीना है। उसके बाद फिर इसको डायरेक्ट आप 10-10 बूंद ले सकते हैं फ्रेंड्स। डीथर डाइल्यूशन आता है, उसी को कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है। इसके साथ फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आपको BE, C5 और A1 का कॉम्बिनेशन तैयार करके पीना भी है। और थोड़े से पानी में या कि गर्म पानी से, पहले पानी से आप धो लीजिए उस बाल्ट को, और उसके बाद फिर इसको आप कंप्रेस कर दीजिए, वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, थोड़े पानी में इसका डाल दीजिए और उसके बाद वहाँ पे दिन में 3 से 4 बार 5 बार आप शुरुआती दौर में कर सकते हैं, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो। इसके साथ फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी या कि सड़न महसूस हो रही है, तो आपको वेन 1, GE, C5 और A1 का भी कॉम्बिनेशन इसी तरीके से मिला के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत तेज़ी के साथ आराम होना शुरू हो जाएगा, उसका घाव ठीक होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह अपनी पुनः जो उसकी लाइफ थी, स्वस्थ था, वो पुनः हो जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसी चिकित्सा के ऊपर अपने को विश्वास है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।